प्रिय मित्रों, इस संसार में एक पत्नी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाना न केवल सामाजिक दृष्टि से अनुचित है, बल्कि धार्मिक और नैतिक दृष्टि से भी यह एक घोर पाप माना गया है। विवाह एक पवित्र बंधन है जो विश्वास, निष्ठा और समर्पण पर आधारित होता है। मित्रों, जब कोई पुरुष इस बंधन को तोड़कर किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है, तो वह न केवल अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ता है, बल्कि स्वयं की आत्मा को भी कलुषित करता है। सनातन धर्म में भी यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है और एक पति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन की हर परिस्थिति में पत्नी के प्रति निष्ठावान रहे। प्रिय मित्रों, काम, क्रोध और मोह जैसे विकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को संयमित रखे और धर्म के मार्ग पर चले। मित्रों, एक पुरुष के लिए दूसरी स्त्री से संबंध बनाना तात्कालिक सुख दे सकता है, परंतु अंत में यह जीवन में पछतावा, पीड़ा और परिवार के विघटन का कारण बनता है। अतः विवेकपूर्ण जीवन जीना ही सच्चा पुण्य है और वासना में बहकर पथ भ्रष्ट होना निश्चित ही पाप है। सतयुग से लेकर कलयुग तक धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता आया है। मनुष्य के लिए उसकी इंद्रिया, विशेषकर कामिच्छा, सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है। प्रिय मित्रों, आज का प्रसंग भी इसी पर आधारित है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक धनी सेठ की भटकती बुद्धि को एक साधु ने धर्म और विवेक के मार्ग पर वापस लाकर उसका जीवन ही नहीं, आत्मा भी बचा ली। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध नगर धर्मपुर में एक सेठ रहता था। नाम था सेठ हरिराम। वह व्यापार में निपुण, धनधान्य में समृद्ध और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता एक धर्मनिष्ठ, सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। उनके विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे और वे एक पुत्र और एक पुत्री के माता पिता बन चुके थे। सेठ हरिराम का जीवन सती दृष्टि से आदर्श प्रतीत होता था मित्रों, लेकिन भीतर कुछ टूटने लगा था। व्यापार में सफलता, समाज में प्रतिष्ठा और घर में सुख, यह सब होते हुए भी सेठ का मन अशांत रहने लगा था। उसे अब अपनी पत्नी से वह आकर्षण नहीं रहा जो पहले था। वह अब सुंदर स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगा। सेठ धीरे धीरे एक दूसरी स्त्री, चंद्रा, के प्रेम में पड़ गया, जो नगर की एक नर्तकी थी। प्रिय मित्रों, चंद्रा चालाक, सुंदर और वाक्पटु थी। उसने सेठ को अपने प्रेमजाल में फंसाया और धीरे धीरे उससे धन लेने लगी। सेठ दिन प्रतिदिन उससे मिलने जाने लगा और अपनी पत्नी को झूठ बोलने लगा। सीता समझ चुकी थी कि कुछ तो गलत हो रहा है, पर उसने मौन धारण कर लिया। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे पति को सही राह दिखाओ। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत स्वामी रघुनाथ दास का आगमन हुआ। वे एक महान त्यागी, तपस्वी और ज्ञानी पुरुष थे। नगरवासी उनके प्रवचनों में सम्मिलित होने लगे। प्रिय मित्रों, सेठ की पत्नी सीता भी वहां पहुंची। उसने साधु को दूर से ही प्रणाम किया और मन ही मन अपनी व्यथा सुनाई। प्रवचन के अंत में साधु बोले, यदि किसी के जीवन में संकट है, भ्रम है या मन डगमगा रहा है, तो वह मुझसे एकांत में मिल सकता है। यह सुनकर सीता ने उनके शिष्य को एक पत्र दिया और साधु से मिलने की विनती की। सीता ने साधु को अपनी पीड़ा सुनाई। स्वामी जी, मेरा पति बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वे किसी और स्त्री के प्रेम में पड़ चुके हैं। वे मुझे नजरअंदाज करते हैं, झूठ बोलते हैं और अपना धन उस स्त्री पर लुटाते हैं। मैं न तो उनसे लड़ सकती हूं, न ही उन्हें छोड़ सकती हूं। मैंने अपने पति को ही ईश्वर माना है। प्रिय मित्रों, साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारा संयम और भक्ति तुम्हें उबार लेगी। मुझे तुम्हारे पति से मिलवाओ, मैं उन्हें सही राह दिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ हरिराम भी एक मित्र के कहने पर साधु के दर्शन को गया। स्वामी जी ने उसे देखकर ही सब समझ लिया। उन्होंने प्रेमपूर्वक उसे पास बुलाया। सेठ जी, आप तो बहुत पुण्यात्मा प्रतीत होते हैं। घर में सुशील पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, व्यापार में सफलता है, फिर यह अधीरता क्यों?
साधु ने पूछा। सेठ थोड़ा असहज हो गया। महाराज, मन बहुत चंचल है। कभी कभी लगता है कि जीवन में कुछ नया चाहिए। पत्नी अब वैसी नहीं लगती जैसी पहले थी। बाहर की दुनिया आकर्षित करती है। प्रिय मित्रों, साधु गंभीर हो गए। सेठ जी, क्या आपने कभी सोचा कि यह चंचलता आपको कहां ले जाएगी? एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध बनाना पाप है या पुण्य, यह प्रश्न ही अधर्मी है। विवाह एक व्रत है, एक यज्ञ है। इसमें छल, झूठ और वासना का कोई स्थान नहीं। सेठ ने बहाना बनाया, पर महाराज, यदि कोई स्त्री स्वयं प्रेम से बुलाए तो क्या वह पाप होगा? प्रिय मित्रों, साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब अग्नि से खेलोगे तो जलना निश्चित है। दूसरे की ओर बढ़ने से पहले देखो कि क्या तुम अपने कर्तव्य को निभा रहे हो। साधु ने सेठ को एक कथा सुनाई। त्रेता युग में एक राजा था, राजा हरिशरण। उसकी पत्नी मालविका अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। एक दिन एक अप्सरा, उर्वशी, धरती पर आई और राजा को मोहित करने लगी। राजा ने उसकी सुंदरता और नृत्यकला से मोहित होकर मालविका को त्यागना चाहा। तभी नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, राजन, क्या तुमने उस स्त्री को त्यागना चाहा जो तुम्हारे साथ हर व्रत, हर दुख, हर यज्ञ में सहभागी रही? राजा को बोध हुआ और उसने उर्वशी से क्षमा मांगी। इसके बाद अपने धर्मपत्नी के पास लौट आया। मित्रों, यह कथा सुनते ही सेठ हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, स्वामी जी, मैं पापी हूं। मैंने अपनी पत्नी के प्रेम, विश्वास और त्याग को भुला दिया। अब मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने कहा, तुम्हें अपने कृत्य का प्रायश्चित करना होगा। चंद्रा को सच्चाई बताओ, पत्नी से क्षमा मांगो और समाज के सामने आकर स्वीकार करो कि तुमने गलती की है। फिर एक व्रत लो कि जीवन भर एक स्त्री का ही प्रेम तुम्हारा धर्म रहेगा। सेठ ने सब कुछ वैसा ही किया। चंद्रा ने जब देखा कि सेठ अब उसके मोहजाल में नहीं फंस रहा, तो वह स्वयं पीछे हट गई। सेठ ने अपनी पत्नी सीता से क्षमा मांगी और उसे फिर से अपने हृदय में स्थान दिया। प्रिय मित्रों, समय बीतता गया। सेठ हरिराम अब और भी धर्मनिष्ठ हो गया। उसने नगर में एक धर्मशाला बनवाई जहां यात्री और गरीब लोग ठहरते। सीता के साथ वह धार्मिक यात्राओं पर जाने लगा। साधु रघुनाथ दास ने कहा, जो अपने भीतर के पाप को पहचान ले और उससे मुक्ति पाले, वही सच्चा धर्मात्मा है। इस संसार में यदि कोई पुरुष या स्त्री अपने वैवाहिक संबंधों के रहते किसी अन्य से संबंध बनाता है, तो वह न केवल धर्म का अपमान करता है, बल्कि अपने आत्मा को भी कलंकित करता है। पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक होता है। उसमें विश्वास, त्याग और समर्पण की भावना आवश्यक होती है। यदि मन डगमगाए तो ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए, न कि पाप के रास्ते पर चलना। जीवन में सुख का सच्चा मार्ग धर्म और प्रेम के संतुलन में है। प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।